जय श्री कृष्ण दोस्तों अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ कंपनी डिटरमाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ये कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे हम डिसाइड करेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। तो थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए और आपको याद रहना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको हमने समझा था कि सर पहले इसमें रेजिडेंट डिसाइड करेंगे, फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। मतलब 3 चीज़ें हम इसमें चेक करते थे, एक की रेजिडेंट, फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है ना, ये 3 चेक करेंगे। तो इंडिविजुअल को सबसे पहले उसको क्या देखना है कि भाई ये 182 डेज क्या वो किस इस फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा है या नहीं रहा है। अगर वो बोलता है कि नहीं सर मैं तो 180 डेज ही रहा हूँ, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन है कि भैया देखो तुम 60 दिन से तो ज़्यादा रह लिए, ये तो क्लियर है। लेकिन पिछले 3 सालों में है ना, सॉरी पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं क्या आप। 2 कंडीशन हो गई। क्या पहला कंडीशन है 182 दिन 182 डेज या उससे ज़्यादा, अगर नहीं रहे 180 दिन रहे तो फिर 60 दिन से ज़्यादा प्लस पिछले चार सालों में, पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे ज़्यादा अगर आप रहे तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस में एक्सेप्शंस भी थी। क्या एक्सेप्शन थी कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि इंडिया का सिटीजन है बट इंडिया छोड़ रहा है, प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ रहा है क्योंकि वो क्रू का मेंबर है, जो जहाज में काम करते हैं ना, उस पर जो काम करने वाले लोग हैं तो उसको क्रू मेंबर बोलते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ, एक सेकेंड, वो किस लिए छोड़ रहा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट है ऐसी ना, तो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के बाहर जा रहा है काम करने के लिए। फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर मेंशन इन अबव विल बी 82 डेज और मोर। मतलब ये कि अगर कोई बंदा पहली बार इंडिया, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बी कंडीशन जो है वो माना जाएगा 182 डेज या मोर, मतलब वो 60 दिन वाली बात नहीं रहेगी। बी, where an individual being a citizen of India or a person of Indian origin who being outside come on a visit to India, वो बाहर रहता है लेकिन इंडिया में विजिट करने आया है किसी प्रीवियस में, तो पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर मेंशन इन बी, वो जो 60 दिन वाला कंडीशन है ना, इन दोनों के लिए वो 60 दिन वाला कंडीशन नहीं रहेगा। इन दोनों के लिए वो बी पॉइंट में 182 डेज माना जाएगा। ये इसका एक्सेप्शन था। तो जो मतलब ये बोल रहा है कि मेंशन इन पॉइंट बी पॉइंट में जो 60 डेज से ज़्यादा और पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे ज़्यादा है ना, वो 60 दिन की जगह रिप्लेस करके 182 डेज होगा इन 2 लोगों के लिए। इन 2 लोगों के लिए वो 60 दिन से ज़्यादा रहने पे फॉल नहीं करते रेजिडेंट में। कब करेंगे फॉल, जब वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहेंगे। अब देखते हैं सर, रेजिडेंट तो हो गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे डिक्लेयर होंगे, उसके लिए एडिशनल कंडीशन है कि पिछले 10 प्रीवियस ईयर में आप 2 बार क्या बने हो, रेजिडेंट। एंड यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे क्या एंड, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। और पिछले 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो। आप एक बार रेजिडेंट बन गए 182 डेज और ये 60 डेज और 365 डेज वाले में फॉल कर गए, रेजिडेंट बन गए। उसके बाद आपका चेकिंग ये चेक करेंगे पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 बार रेजिडेंट हुए हो क्या आप, या एंड और पिछले 7 सालों में 7 प्रीवियस ईयर में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहे हो, तो फिर आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे लिखा है इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एटलीस्ट 1 कंडीशन ऑफ ए और बी, ऊपर के 2 182 दिनों से ज़्यादा या फिर 60 दिनों पिछले 4 सालों में 365, उन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो, और बोथ दी एडिशनल कंडीशन, जो एडिशनल कंडीशन हमने 2 पढ़ी है, पिछले 10 सालों में 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट रहना और पिछले 7 सालों में 730 दिन उससे ज़्यादा रहने पे, ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो आप रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओगे।
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होगा जो सिर्फ पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, और नॉन रेजिडेंट वो होगा जो कि रेजिडेंट है ही नहीं, जो पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया है, और वो क्वेश्चन का नाम क्या था, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।